वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल द रूल बुक। हम कर रहे थे सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972। इसी सीरीज का आज हम 7th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाएगा जो कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और वो क्या है? लीव टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ अनलाइकली टू बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी। देखो, बीमार कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कर्मचारी है चाहे वो कर्मचारी नहीं भी है, वो किसी भी समय हो सकता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन उन पर लागू होती हैं जो सरकारी सेवा में होते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो सरकारी कर्मचारी इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है, यानी उसके शरीर का कुछ पार्ट डैमेज भी हो जाता है, जिस कारण से वो कई बार सर्विस में दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाता। तो ऐसी क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं और उन परिस्थितियों में उस कर्मचारी को छुट्टी किस प्रकार मिलेगी, कौन देगा, किसकी रिकमेंडेशन पे देगा, ये इस वीडियो में डिस्कस ज़रूर किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। रूल 20 और 20 का भी 1A यानी कि CCS लीव रूल्स 1972 का ये रूल नंबर 20 है। When a medical authority has reported that there is no reasonable prospect that the government servant will even be fit to return to duty, leave shall not necessarily be refused to such government servant। यानी कि यहाँ पर आप शब्दों पे चलो ध्यान से देखो। मेडिकल अथॉरिटी यानी कि किसी ऐसे डॉक्टर ने जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, किसी सरकारी कर्मचारी के चेकअप के लिए, ट्रीटमेंट के लिए वो रिपोर्ट देता है, यानी मेडिकल का ऑथोराइज्ड डॉक्टर वो रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट में क्या लिखता है? नो रीजनेबल प्रोस्पेक्ट दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल इवन बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी, कि उसे ऐसा तर्कसंगत नहीं लग रहा कि वो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के लिए फिट है वापस आने को, यानी कि वो कर्मचारी अभी स्वास्थ्य में ठीक नहीं है ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। तो क्या हो सकता है? लीव शैल नॉट नेसेसरली बी रिफ्यूज टू सच गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ऐसी परिस्थिति में जो उसकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो उसकी छुट्टी को रिफ्यूज नहीं करेगी, यानी उसको छुट्टी जरूर देगी। जब डॉक्टर ने लिख कर दे दिया कि ये कर्मचारी ड्यूटी पर जाने के लिए फिट नहीं है, तो उसको छुट्टी जरूर दी जाएगी। अब इसी का सेकंड पार्ट है, द लीव मे बी ग्रांटेड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। लेकिन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो भी अपनी शर्तें देखेगी कि एम्प्लॉय किन किन कंडीशन को पूरा कर रहा है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। इफ़ द मेडिकल अथॉरिटी इज़ अनेबल टू से, यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें मेडिकल अथॉरिटी अनेबल टू से, वो ये कहने में ही अनेबल है, यानी उसे खुद समझ में नहीं आ रहा, विद सर्टेनिटी निश्चित रूप से, दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ एक्वायर्ड ए डिसएबिलिटी, जिसको कोई डिसएबिलिटी हो गई है वो सरकारी कर्मचारी, विल नेवर अगेन बी फिट फॉर सर्विस, कि ये सरकारी कर्मचारी डिसएबिलिटी के कारण कभी भी दोबारा सर्विस पे नहीं आ सकता। और ये बात कहने में डॉक्टर को निश्चितता नहीं है, उसको लग भी रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ड्यूटी ज्वाइन करने के लायक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी दोनों परिस्थितियां उसके बीच में हैं, समझ में नहीं आ रही हैं कि क्या हो सकता है। लीव नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स एट अ टाइम मे बी ग्रांटेड। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी को एक बार में 12 महीने तक की छुट्टी दी जा सकती है, 12 महीने से ज़्यादा की नहीं। एंड सच लीव शैल नॉट बी एक्सटेंडेड विदाउट फर्दर रेफरेंस टू ए मेडिकल अथॉरिटी। और अगर उसको एक बार 12 महीने की छुट्टी दे दी जाती है
तो दोबारा अगर वो अपनी छुट्टी को एक्सटेंड करवाना चाहता है तो मेडिकल अथॉरिटी की सलाह लिए बिना ऐसी छुट्टी को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर समझने वाला बिंदु ये है कि अगर सरकारी डॉक्टर के लिए, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है किसी सरकारी कर्मचारी की रिपोर्ट देने के लिए, वो अपनी रिपोर्ट लिखते समय पाता है कि मुझे खुद ही शक है या संदेह है या निश्चितता नहीं है कि ये सरकारी कर्मचारी ठीक होकर, अपनी डिसेबिलिटी के कारण ठीक होकर ड्यूटी वापस ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ऐसी परिस्थिति में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो एक बार में 12 महीने तक की छुट्टी दे सकती है, 12 महीने से ज़्यादा की नहीं। और अगर दोबारा छुट्टी एक्सटेंड करवानी पड़ती हैं तो वो ज़रूर उस मेडिकल अथॉरिटी की सलाह लेगी। बिना सलाह के छुट्टियों को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। If a government servant is declared by the medical authority as specified in Rule 19 as to have acquired such disability which may prevent him from discharging further service, leave or an extension of leave may be granted to him after the certificate of medical authority has been received in Form 3A। देखो, पिछली जो स्लाइड थी उसमें तो मेडिकल अथॉरिटी को ये निश्चितता नहीं थी कि ये कर्मचारी ठीक होकर ड्यूटी ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इस पॉइंट में ये क्लियरली मेंशन है कि कोई सरकारी कर्मचारी जो कि डिसेबिलिटी का शिकार हो गया है, यानी कि उसको तो कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो चुकी है, और अब मेडिकल अथॉरिटी का विचार ये पक्का है कि सरकारी कर्मचारी प्रिवेंट हिम फ्रॉम डिस्चार्जिंग फर्दर सर्विस, कि ये सरकारी कर्मचारी इस डिसेबिलिटी के कारण सर्विस पे दोबारा वापस नहीं लौट सकता, ये उसने पक्का अपना इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो उस सरकारी कर्मचारी को लीव, छुट्टी दे दी जाएगी, और एक्सटेंशन ऑफ लीव, या अगर वो पहले से छुट्टी पे है तो उसकी छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन ये कब किया जाएगा? उससे पहले सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल अथॉरिटी इन फॉर्म 3A, फॉर्म 3A के फॉर्मेट में मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी जा कर के उसकी छुट्टियों को एक्सटेंड किया जाएगा। दोनों स्लाइड में कंफ्यूज मत हो जाना। पिछली स्लाइड में मेडिकल अथॉरिटी को संदेह था कि कर्मचारी फिट होगा या नहीं होगा, लेकिन इस स्लाइड में मेडिकल अथॉरिटी को ये पक्का विश्वास है कि ये तो डिसेबिलिटी का शिकार हो चुका है और दोबारा से सर्विस ज्वाइन नहीं करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में वो फॉर्म 3A में अपना सर्टिफिकेट देगी और उस सर्टिफिकेट के आधार पर उस सरकारी कर्मचारी को छुट्टी दी जाएगी, या उसकी छुट्टी अगर वो पहले से है तो एक्सटेंड कर दी जाएगी। Any leave debited for the periods granted under subclause 1 of clause B after receipt of the certificate of disability or of the medical authority shall be remitted back into the leave account of the government servant। यानी कि ये मानो कि किसी भी कर्मचारी को, मान लो डिसेबिलिटी के कारण वो गया अपना मेडिकल अथॉरिटी के पास ट्रीटमेंट करवाने, पहले उन्हें संदेह था लेकिन बाद में कन्फर्म हो गया कि वो तो अब लायक नहीं है सेवा में दोबारा आने के, यानी कि डिसेबिलिटी से वो ठीक नहीं हो सकता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मार्च महीने में कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाता है या डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, तो वो ट्रीटमेंट करवाने जाता है। तब तक जो मेडिकल अथॉरिटी है वो निश्चित नहीं कह पाती कि वो ठीक होगा या वो नहीं होगा, तो उसका ट्रीटमेंट चलता है। जुलाई में जाके जो अथॉरिटी है, मेडिकल अथॉरिटी है, वो ये निश्चित कर देती है कि ये तो अब नहीं आएगा सेवा में, तो वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देगी। तो जो मार्च और जुलाई के बीच का जो समय बीता,
वो उस समय के दौरान हो सकता है उस सरकारी कर्मचारी की किसी एक टाइप की, जैसे कि ईएल या एचपीएल जो भी लगी हों, उन छुट्टियों को वापस कर दिया जाएगा और उसकी जो शारीरिक अक्षमता अक्षमता के आधार पर जो छुट्टियां बनती हैं उनको सेवा में जोड़ा जाएगा, ना कि अगर उसकी ईएल सीएल जो भी वगैरह उसकी कटी हो उनको उसके अकाउंट में वापस जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये सब होगा तभी जब उसका कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। Any leave granted to regulate the period of absence under subclause 2 of clause B after receipt of the certificate of the medical authority shall not be debited to the leave account of the government servant। यानी कि जब डॉक्टर ने रिटर्न में दे दिया कि ये अब फाइनली कंफर्म हो चुका है कि ये अब ड्यूटी पर वापस नहीं लौट सकता। सपोज़ किसी एम्प्लॉय को 1 जनवरी को कोई चोट लगती है, उसका ट्रीटमेंट चलता है, 1 फरवरी को जाकर कंपिटेंट अथॉरिटी ये लिख देती है कि ये तो जी अब सेवा में दोबारा नहीं आ सकता। तो 1 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक का जो समय था उसको उसकी छुट्टियां अगर लगाई गई हैं उस टाइम तक, अगर वो एब्सेंट था ड्यूटी से या उसकी छुट्टियां काटी गई हैं, तो अगर काटी गई हैं तो उनको उसके अकाउंट में वापस डाल दिया जाएगा, और अगर नहीं काटी गई हैं तो उनको उसकी डिसेबिलिटी के आधार पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। In the case of a government servant who is granted leave in accordance with the provision of clause B of sub rule 1, the provision of section 20 of the Right of Person with Disability Act 2016 shall suo motu apply। यानी कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकारी कर्मचारी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है तो उसके ऊपर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 ये अपने आप लागू हो जाता है। सुओ मोटो का मतलब है कि वो अपने आप उसके ऊपर लागू हो जाएगा, उसे कहीं पे अलग से कोई एप्लीकेशन या कोई फॉर्मेट देने की आवश्यकता नहीं है और उसके सारे रूल उसके ऊपर लागू होंगे। होता क्या है इन रूल्स में, इनमें बहुत सारी वो इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्रमोशनल में अगर कोई स्पेशल वैकेंसी नहीं है, अन्यथा सामान्य वैकेंसियों में उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, उनके सैलरी या वेजेज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ऐसा उनमें मेंशन होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने समझा कि किन परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी की छुट्टियां रेगुलेट होती हैं यदि वो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ ऐसा लिखवा कर लाता है कि डिसेबिलिटी हो गई है या मेडिकल अनफिट हो गया है और वो ड्यूटी ज्वाइन दोबारा से नहीं कर सकता। तो उसके साथ क्या क्या होगा, किन किन परिस्थितियों में। अगली वीडियो में हम अपनी इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।